हाय एवरीवन, वेलकम। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इस वर्ड को देखकर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन को देखकर आपके माइंड में क्या चीज आ रही होगी? सबसे पहले कि मतलब कॉन्ट्रैक्शन, तो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब आपको पता ही होता है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि सिकुड़ना, ठीक है। मतलब कोई चीज अगर बड़े साइज में है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि उसका साइज डिक्रीज हो रहा है किसी वजह से, है ना। तो इसी का अब हम कह सकते हैं, लॉजिकल अगर सोचा जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि मतलब कॉन्ट्रैक्शन किसमें देखने को मिल रही है? लेंथेनाइड्स में, ठीक है। लेंथेनाइड्स क्या होते हैं कि हमारे पास जो एफ ब्लॉक के दो सीरीज होती है, एक तो लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, ठीक है। और जो लेंथेनाइड्स होते हैं वो कौन से होते हैं? हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो जिनमें एलिमेंट्स में हमारे पास एफ ऑर्बिटल आ रहा है, ठीक है, और उनको हम क्या कहते हैं? लेंथेनाइड्स कहते हैं, ठीक है। उनके साइज में क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन आ रही है। किसकी वजह से आ रही होगी वो हम आगे पढ़ेंगे। तो लॉजिकली अगर सोचा जाए तो इसका मतलब हो गया कि कॉन्ट्रैक्शन इन लेंथेनाइड्स, ठीक है। तो लिखो यहां पे कॉन्ट्रैक्शन इन लेंथेनाइड्स। ओके, तो कॉन्ट्रैक्शन इन लेंथेनाइड्स इसका ये मतलब हो गया, लॉजिकली होगा, ठीक है। तो लॉजिकली डेफिनेशन ये होगी ना कि लेंथेनाइड्स में कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, तो जिसको हम लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कह रहे हैं। तो ये तो लॉजिकल डेफिनेशन होगी। अब केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री की फॉर्म में अगर आपने देखना हो उसकी डेफिनेशन, इसका कोज, इसके कॉन्सिक्वेंसेस वो हम देखेंगे अब, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि केमिस्ट्री लेवल पर इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। ये तो लॉजिकली होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? अब मैंने बोला कि कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि साइज में डिक्रीज आना, ठीक है। तो यहां पे लिखो, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज द डिक्रीज इन साइज ऑफ लेंथेनाइड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, इन पीरियोडिक टेबल ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ किसका? अभी मैंने बताया ये लेंथेनाइड्स ये लेंथेनाइड्स में कौन सा ऑर्बिटल आता है? 4f, है ना। तो इफेक्ट ऑफ 4f ऑर्बिटल, ठीक है। तो यहां पे उसने बोला है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होती क्या है कि हमारे पास जो लेंथेनाइड्स होते हैं उनके साइज में डिक्रीज आना शुरू होता है, ठीक है। जैसे हम लेंथेनाइड्स में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, हमारे पीरियोडिक टेबल में लेंथेनाइड्स में की सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो हमारे पास क्या होता है कि इनका जो साइज होता है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। क्यों होता है? उन्होंने रीजन बोला है क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या होता है उनमें क्या 4f ऑर्बिटल होता है, और 4f ऑर्बिटल का जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो क्या होता है? पुअर होता है, इतना इफेक्टिव नहीं होता, ठीक है। तो शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि शील्ड करना, किसी को प्रोटेक्ट करना। और ये जो 4f ऑर्बिटल है वो इनका काम क्या है? किसी चीज को क्या करना? शील्ड करना, ठीक है, प्रोटेक्ट करके रखना। अब किनको प्रोटेक्ट करके रखना है? वो अब ये क्या करेंगे, हमारे पास जो एटम में कितने सारे ऑर्बिटल्स होते हैं, है ना, s होते हैं, p होते हैं, d f g h, कितने सारे ऑर्बिटल्स होते हैं एटम्स में, ठीक है। तो हमारे पास ऑर्बिटल्स में आगे सबशेल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ओके। तो हमने क्या, इनका काम क्या होता है? सभी ऑर्बिटल्स का काम क्या होता है? इन सभी का काम होता है शील्डिंग इफेक्ट लगाना, ठीक है। मतलब क्या होता है? शील्ड का मतलब क्या होता है? किसको शील्ड करना है? इलेक्ट्रॉन्स को। किससे करना है? न्यूक्लियस से, ठीक है। कि हमारे पास क्या होता है, जैसे अगर ये इनका काम शील्डिंग इफेक्ट का ना होता, ठीक है, अगर ये शील्डिंग ना कर रहे होते इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से, तो क्या होना था कि न्यूक्लियस क्या होना था? सभी का बॉस होना था, ठीक है। उसके आगे किसी की भी नहीं चलनी थी, ठीक है। वैसे भी चलती नहीं है। तो अगर वैसे भी अगर देखा जाए तो कई केसेस में क्या होता है? न्यूक्लियस की नहीं चलती। तो किन केसेस में नहीं चलती? जब किसी एटम का साइज ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि न्यूक्लियस की जो पावर होती है, न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन होती है इलेक्ट्रॉन्स पर, वो क्या हो जाती है? साइज के विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग ऑफ साइज से क्या होती है? डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि न्यूक्लियस की पावर डिक्रीज होगी, ठीक है। तो इससे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इजिली रिमूव हम कर सकते हैं, ठीक है। एक कोई एटम दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, ऐसे अंदर आ सकता है, ठीक है, अंदर आ जा सकता है। तो इससे क्या होगा? रिएक्शंस होंगी। तो इससे क्या होगी? केमिकल रिएक्शंस होंगी। तो अगर केमिकल रिएक्शंस होंगी तभी तो कोई हमारे पास केमिस्ट्री आएगी ना,
ठीक है, तभी केमिस्ट्री पॉसिबल हो सकती है किसी भी रिएक्शन में। ठीक है, तो इसी वजह से हर ऑर्बिटल को काम सौंपा गया है शील्डिंग इफेक्ट का। ठीक है, तो अगर शील्डिंग इफेक्ट नहीं होगा तो हमारे पास रिएक्शंस भी नहीं हो सकेगी। ठीक है, तो शील्डिंग इफेक्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहां पे 4f ऑर्बिटल क्या है, इसका जो शील्डिंग इफेक्ट वो पुअर है। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो 4f है जो प्रोटेक्ट कर रहा है दूसरे ऑर्बिटल्स को न्यूक्लियस से, ठीक है, तो वो क्या होगा, इतनी अच्छी इफेक्टिव से नहीं प्रोटेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो इसी वजह से उसने बोला है कि ये क्या है, इसका पुअर शील्डिंग इफेक्ट है 4f ऑर्बिटल का। तो इससे क्या होगा हमारे पास, तो इसका मतलब ये होगा, इससे ये होगा कि जो हमारे पास 4f ऑर्बिटल के पीछे वाले, इसके बाद वाले जो ऑर्बिटल्स है ना, ठीक है, वो क्या करेगा, उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा उनके इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, 4f के बाद कौन कौन से आते हैं हमारे पास, जैसे उसके बाद 5d आता है, ठीक है, 6p आता है, 7s आता है, ऐसे इनमें जो हमारे पास 4f के बाद वाले जो होंगे ना इलेक्ट्रॉन्स, इनमें जो प्रेजेंट होंगे, ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियस है, ठीक है, ये इसका काम है शील्ड करना इनके ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अगर ये शील्ड अच्छे तरीके से करेगा तो ये लूजली बाउंड होंगे न्यूक्लियस से, इनमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हम क्या करेंगे, इनमें से क्या है, इलेक्ट्रॉन इजीली से रिमूव कर पाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आ जा सकता है कहीं पे भी और केमिकल रिएक्शन होगी। ठीक है, बट यहां पे उसने बोला कि जो 4f में इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब जो 4f है इसका जो शील्डिंग इफेक्ट है वो क्या है, पुअर है। मतलब क्या कर रहा है, ये प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा अच्छे तरीके से इनके बाद वाले जो हमारे पास ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस से। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारे पास इसकी जो पावर होगी न्यूक्लियस की, पॉजिटिव चार्ज की जो पावर होगी, इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेगा, ये क्या करेगा, न्यूक्लियस इनको अट्रैक्ट करेगा, ऐसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ऐसे इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऐसे। ठीक है, अट्रैक्ट करने से क्या होगा, ये जो हमारे पास ऑर्बिटल्स है थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएंगे। मतलब 5d मान लो फॉर एग्जांपल यहां पे है, ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा 5d। ठीक है, अगर 6p यहां पे है तो यहां पे थोड़ा थोड़ा आगे खिसकना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, मतलब जो ऑर्बिटल्स हैं आगे खिसकना शुरू हो गए, ऐसे आगे आगे चलते जाएंगे न्यूक्लियस के पास। तो क्या होगा, जो साइज एक्चुअल में होना चाहिए था वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन से डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो तभी मैंने बोला ना कि साइज में डिक्रीज आ गया लेंथनेट्स की सीरीज में। ठीक है, तो इसकी वजह से, क्योंकि 4f जो ऑर्बिटल होता है उसकी जो शेप होती है वो अच्छी नहीं होती। ठीक है, तो अगर अच्छी तरीके से नहीं होगी शेप, मतलब तो क्या होगा, जो इसका शील्डिंग इफेक्ट होगा वो अच्छा नहीं होगा, पुअर होगा। तो इससे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन आनी शुरू हो जाएगी, जिससे इनके बाद वाले जो हमारे पास ऑर्बिटल होंगे आगे खिसकना शुरू हो जाएंगे न्यूक्लियस के पास। तो क्या होगा, साइज डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, जिसको हम लेंथनेस कॉन्ट्रैक्शन कह रहे हैं। तो यहां पे कंक्लूजन ये आता है कि जैसे जैसे हमारे पास एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा लेंथनेट सीरीज में, ठीक है, तो क्या होगा, हमारे पास जो साइज होगा इनका वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अगर हम यहां पे लेंथनेट्स में लेफ्ट टू राइट जाते हैं ऐसे, ठीक है, तो क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, ऐसे लेफ्ट से राइट जाने पे इंक्रीज होता है। ठीक है, तो अगर लेफ्ट टू राइट से एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो साइज क्या होगा, इनका डिक्रीज होगा। ठीक है, क्यों होगा, बिकॉज जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है जिसको हम जेड इफेक्टिव कहते हैं वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। क्यों, क्योंकि यहां पे क्या होगा, जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, उसमें f ऑर्बिटल और ज्यादा आएंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, शील्डिंग इफेक्ट और ज्यादा आएगा। शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, 4f का और ज्यादा कम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पुअर हो गया शील्डिंग इफेक्ट जैसे जैसे साइज बढ़ेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, न्यूक्लियस की पावर और ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसको हम जेड इफेक्टिव कह रहे हैं जिसको हम। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारे पास साइज क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो थी इसकी डेफिनेशन, तो ये था इसका कोर्स। इसका कारण क्या होता है, कारण ये है कि 4f ऑर्बिटल की वजह से ही लेंथनेट कॉन्ट्रैक्शन होती है। ठीक है, अगर ये 4f ऑर्बिटल नहीं होगा तो इससे क्या होगा, लेंथनेट कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी। जैसे आपने देखा होगा, लेंथनेट्स और एक्टिनेट्स को पढ़ने से पहले आपने ट्रांजिशन मेटल्स, एस ब्लॉक, मेन ब्लॉक जिसको हम पी ब्लॉक कहते हैं, ठीक है, वो आपने पढ़े होंगे। उनमें कोई कॉन्ट्रैक्शन होती है, नहीं होती, क्योंकि उनमें 4f ऑर्बिटल ही नहीं होता। ठीक है, तो अगर 4f ऑर्बिटल नहीं होगा, 5f ऑर्बिटल नहीं होगा, मतलब सिंपल f ऑर्बिटल नहीं होगा, तो क्या होगा, उसका पूर शील्डिंग इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो इससे क्या होगा, साइज भी डिक्रीज नहीं होगा। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं आएगी। तो जो एक्चुअल साइज होना चाहिए किसी भी एटम का वो वही रहेगा। ठीक है, डिक्रीज नहीं होगा। ओके, तो जैसे यहां पे लेंथनेट्स में फर्स्ट एलिमेंट कौन सा आता है, हमारे पास लेंथेनम आता है। ठीक है, ये हो गया लेंथेनम। ठीक है, उसके बाद सीरियम आता है।
ठीक है, ये सीरियम हो गया। ऐसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाना शुरू करेंगे, ठीक है, लेंथनेट सीरीज में, तो क्या होगा, हमारे पास जो एटम्स का साइज होगा डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये इससे छोटा हो जाएगा, ये इससे छोटा होगा, ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे चलते चलते एंड में हमारे पास जो साइज होगा ऐसे होगा। तो ठीक है, तो ये होगा एलयू। सबसे लास्ट में क्या होता है, ल्यूटिटियम होता है ना, एलयू। ठीक है, सबसे फर्स्ट कौन सा होता है, लेंथेनम होता है। सो जैसे हम एल से एलयू जाएंगे तो साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, ये आपने याद रखना। अब हम पढ़ेंगे इसके कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या होता है कि इसका जो रिजल्ट है, ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन से, लेंथनिक कॉन्ट्रैक्शन से क्या इफेक्ट पड़ता है, मतलब क्या चीज होती है, रिजल्ट क्या आता है हमारे पास। ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेंथनेट कॉन्ट्रैक्शन, कि इससे क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, क्या क्या चीजें हमारे पास आती हैं। ठीक है, रिजल्ट क्या आता है उनका। तो फर्स्ट पॉइंट है, मैंने अभी बताया कि जैसे हमारे पास लेंथनेट कॉन्ट्रैक्शन होती है तो इसका कोज क्या था, हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, तो उससे क्या होता है, हमारे पास साइज डिक्रीज हो गया था। ठीक है, तो हमारे पास यहां पे फर्स्ट रिजल्ट आता है इससे कॉन्ट्रैक्शन से, कि जितने भी हमारे पास लेंथनेट कॉन्ट्रैक्शन से मेल्टिंग पॉइंट हो गए, बॉइलिंग पॉइंट हो गए, ठीक है, इन एटम्स के, लेंथनेट्स के, इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गए, डिक्रीज होंगे। ठीक है, क्यों होते हैं मैं बताऊंगा अभी, लिख लो पहले, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स विल डिक्रीज। ठीक है, डिक्रीज हो जाते हैं। क्यों होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लॉजिकली सोचो ना, तो जैसे हमारे पास एक छोटा सा टुकड़ा है ऐसे, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल बटर का टुकड़ा, ये बटर, मक्खन। ठीक है, ये बटर का टुकड़ा छोटा सा, एक है हमारे पास बड़ा सा, ये भी बटर है। ठीक है, तो अगर मैंने इसको पिघलाना है, ठीक है, इसको मैं चाहता हूं कि ये पिघल जाए, मैंने क्या करना है, इसको हीट करना है। ठीक है, मैं मेल्टिंग पॉइंट चाहता हूं उसका मेल्ट करे, जल्दी बॉयल करे। ठीक है, तो क्या होगा, अगर मैं इसको हीट करूंगा ना, ठीक है, सेम ही टेम्परेचर, मान लो फॉर एग्जांपल ये 27 डिग्री है फॉर एग्जांपल, ठीक है, टेम्परेचर मैंने इसको प्रोवाइड किया, तो ये क्या होगा, मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। सेम यहां पे मैंने 27 डिग्री टेम्परेचर इसको प्रोवाइड किया कि ये मेल्ट हो जाए। तो कौन जल्दी हमारे पास मेल्ट होगा, जिसका साइज छोटा होगा वो जल्दी पिघल जाएगा। ठीक है, तो इसका साइज क्या है, बड़ा है, इसका साइज छोटा है। तो जितना ज्यादा साइज छोटा होगा, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू होगी वो भी क्या करेगी, डिक्रीज होगी। मतलब उसकी वैल्यू क्यों आएगी, डिक्रीज होगी, कि मतलब स्मॉल वैल्यू होगी। ठीक है, थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे वो जल्दी पिघल जाएगा, मतलब स्मॉल वैल्यू पे क्या करेगा, वो जल्दी डिक्रीज हो जाएगा, जल्दी क्या हो जाएगा, मेल्ट एंड बॉयल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे सेम कंसेप्ट लगना है कि यहां पे जब कॉन्ट्रैक्शन हुई थी तो सभी लेंथनेट सीरीज के एटम्स का साइज डिक्रीज हो गया। तो जब साइज डिक्रीज होगा तो क्या होगा, मेल्टिंग एंड उनके जो बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो भी क्या करेंगे, उनकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये था इसका फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस। ओके, नाउ सेकंड अगर हम बात करते हैं, सेकंड हमारे पास इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे, कि इनकी कॉन्ट्रैक्शन से केमिकल प्रॉपर्टीज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो केमिकल जो प्रॉपर्टीज होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथेनाइट्स को मैं एलएन कह रहा हूं, वैसे भी हम रिप्रेजेंट करते हैं एलएन से। ठीक है, तो जो लेंथेनाइट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, क्योंकि सभी का साइज तो ऑलमोस्ट क्या होगा, हमारे पास डिक्रीज ही होगा, सेम साइज क्यों हो जाएंगे ना, तो उनका जो हमारे पास नेचर होगा वो भी क्या होगा, सेम ही होगा, मतलब उनका केमिकल नेचर भी सेम होगा। सो यहां पे लिखना है जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी लेंथेनाइट्स की, वो क्या होगी, ऑलमोस्ट, यहां पे ऑलमोस्ट वर्ड लिखना है, मतलब सभी की सेम नहीं होगी, ऑलमोस्ट लिखना है कि काफी हद तक सेम होगी। ठीक है, पूरी तरह नहीं सेम होगी। सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथेनाइट्स ऑलमोस्ट सिमिलर, ठीक है, सिमिलर हो जाएंगी। ठीक है, सेम हो जाएगी। क्यों, बिकॉज जो साइज डिफरेंस होगा इनमें, वो क्या होगा, मिनिमम होगा, मिनिमम, सभी में साइज में जो डिफरेंस होगा मिनिमम होगा, सभी सेम दिखेंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन से। ठीक है, तो इससे क्या होगा, देयर सेपरेशन विल बी डिफिकल्ट। तो जैसे हमारे पास लेंथेनाइट्स का मिक्सचर है, कितने सारे लेंथेनाइट्स हमारे पास, ठीक है, उनका साइज सेम हो गया ऑलमोस्ट। ठीक है, साइज सेम हो गया, तो अगर वो मिक्स हो गए हैं, मैं चाहता हूं कि मैंने उनको सेपरेट करना है, सभी को अलग अलग करना है, तो साइज सेम होने से क्या होगा, उनको जो सेपरेशन करने में डिफिकल्टी आएगी। ठीक है, जैसे हम फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास NaCl है, ठीक है, नमक है, ठीक है, नमक में जो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं सभी सेम साइज के होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं क्या करूंगा,
NaCl होगा हमारे पास, एक क्या होगी हमारे पास, शुगर होगी, PCU शुगर, ठीक है, क्रस्टेड शुगर कह सकते हो आप, ठीक है। वो अगर मैं दोनों को मिक्स कर दूंगा, इनका साइज कंपेरेबल हो गया, ठीक है, सेम होगा। मैंने अगर उनको हमने सेपरेट करना तो काफी डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि साइज क्या होगा, सेम हो गया ना, ठीक है। तो यहां से भी यही कंक्लूजन आता है कि इससे क्या होगा, इनकी सेपरेशन में डिफिकल्टी आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंस, कि इससे क्या होता है कि हमारे पास जो 4D एंड 5D सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं, 5D सीरीज के जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनका जो हमारे पास प्रॉपर्टीज होती है, उनकी प्रॉपर्टीज सेम हो जाती काफी हद तक। 4D एंड 5D सीरीज हैव, ऑलमोस्ट वर्ड आपने जरूर लिखना है, ऑलमोस्ट यहां पे भी लिखना है, यहां पे भी लिखना, ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉपर्टीज, सिमिलर प्रॉपर्टीज। वो प्रॉपर्टीज केमिकल भी हो सकती हैं एंड एज वेल एज फिजिकल भी होंगी, ठीक है, प्रॉपर्टीज। जैसे हम एग्जांपल की बात करें यहां पे, जैसे हमारे पास है वेनेडियम V, ठीक है, ये क्या है 3D सीरीज का हमारे पास, ठीक है। इसके बाद इसके नीचे 4D सीरीज का आएगा, 5D सीरीज का आएगा एलिमेंट। 4D का क्या होता है हमारे पास, एक ZR होता है, ठीक है। इसके बाद क्या आता है HF, ठीक है। तो जैसे हम ग्रुप में ऐसे ही जाएंगे तो क्या होगा, साइज इंक्रीज होता है ना, ठीक है। तो यहां पे साइज इंक्रीज होगा, ठीक है। जैसे हम ग्रुप में ऐसे जाएंगे 3D से 4D, 4D से 5D ऐसे जाएंगे तो क्या होगा, हमारे पास साइज इंक्रीज होता है, ठीक है। तो उसने बोला कि जैसे इस कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, इस कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा कि यहां पे जो 4D और 5D एलिमेंट्स हैं हमारे पास, उनकी जो प्रॉपर्टीज होगी सेम हो जाएगी। क्यों होगी, क्योंकि इनमें क्या होगा, जैसे यहां पे साइज HF का सबसे ज्यादा है, फिर ZR का, फिर उसके बाद किसका एंड में V का, ठीक है। तो यहां पे उसने कहा है कि साइज तो सेम होगा, ठीक है, साइज तो सेम ही रहेगा, ऐसे जैसे ZR का उतना ही रहेगा, HF का उतना ही रहेगा, बट उन्होंने कहा है कि इस कॉन्ट्रैक्शन से 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है वो काफी हद तक सेम हो जाएगी, ठीक है। इसमें लिखना आपने, बट साइज डिफरेंस, साइज तो सेम ही रहेगा, इसका सबसे ज्यादा रहेगा, इसका सबसे ज्यादा रहेगा, इसका सबसे कम रहेगा, ऐसे। बट उसने कहा है जो डिफरेंस होगा ना साइज में, वो उनमें चेंज हो जाएगा। बट साइज डिफरेंस इन ZR एंड HF इज मिनिमम, ठीक है। इस कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, इनमें जो साइज डिफरेंस होगा मिनिमम होगा, और इनमें जो 3D और 4D और 3D और 5D में जो साइज डिफरेंस रहेगा वो उतना ही रहेगा, ठीक है, जितना होना चाहिए, क्योंकि इनमें तो कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं होती 3D वाले में, क्योंकि F ऑर्बिटल ही नहीं आता, ठीक है। तो यहां पे उसने बोला है कि इस कॉन्ट्रैक्शन से 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट्स में क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टी सेम हो जाती है। क्यों होती है, क्योंकि इनका जो साइज होता है काफी हद तक उनमें जो साइज डिफरेंस होता है मिनिमम हो जाता है, मतलब कंपेरेबल साइज आ जाता है, ठीक है। तो यहां पे बोलना है एंड साइज डिफरेंस जो होगा, साइज डिफरेंस बिटवीन V एंड ZR जो 3D और 4D का होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम रहेगा, ठीक है। इनमें मैक्सिमम साइज डिफरेंस रहेगा और इनमें क्या होगा, मिनिमम रहेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इसका कंक्लूजन ये आता है कि देयरफॉर, ये एक क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है ये, कि देयरफॉर क्या होगा, जो ZR होगा एंड HF होगा, ठीक है, उनकी जो प्रॉपर्टीज होगी सिमिलर हो जाएंगी, ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉपर्टीज, ठीक है। और सिमिलर प्रॉपर्टीज हो जाएंगी, क्यों, क्योंकि इनका साइज डिफरेंस भी कंपेरेबल हो जाएगा। साइज डिफरेंस क्या होगा, मिनिमम होगा, साइज डिफरेंस कंपेरेबल हो जाएगा, तो इससे इनकी प्रॉपर्टीज भी काफी हद तक सेम हो जाएगी। अब हमारा लास्ट कॉन्सिक्वेंस है, ठीक है, बेसिसिटी के ऊपर। बेसिसिटी का मतलब क्या है, बेसिक कैरेक्टर किसी का भी, ठीक है। और बेसिक क्या होता है, जो हमें क्या करे, OH नेगेटिव प्रोवाइड करें या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे, वही बेसिक होता है ना हमारे पास, ठीक है। तो अगर हम लेंथनाइट्स में बेसिसिटी की बात करते हैं तो क्या होता है कि साइज जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है तो वैसे वैसे बेसिसिटी भी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो यहां पे लिखो बेसिसिटी डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। कैसे, जैसे हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट लेंथेनम है, इसके बाद सेरियम आता है, ऐसे, ठीक है। तो जैसे जैसे हम जाएंगे इसके साथ, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इससे क्या होगा, हमारे पास जो बेसिसिटी है, मतलब बेसिक कैरेक्टर है, वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। एंड में आता है हमारे पास ल्यूटियम, ठीक है। तो यहां पे उसने बोलना, कंक्लूजन ये आता है कि साइज, इसका कारण क्या है, साइज डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सो देयरफॉर बेसिसिटी डिक्रीज, देयरफॉर बेसिसिटी ऑल्सो डिक्रीज, ठीक है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं, जैसे इनके हाइड्रोक्साइड अगर हम देखते हैं, जैसे ये लेंथेनम का हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, ये सीरियम का है हमारे पास,
ठीक है, और एक हमारे पास है ल्यूटिटियम का, LU का। ठीक है, तो अगर हमने बोलना हो कि सबसे ज्यादा बेसिक कौन है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये सबसे ज्यादा बेसिक है, इसके बाद इन दोनों में से ये वाला ज्यादा बेसिक है। ठीक है, तो बेसिसिटी ऑर्डर इनका ये है। क्यों है? क्योंकि मैंने बोला कि यहां पे देखो इसका सबसे कम साइज होगा, सबसे कम साइज होगा, और इसका क्या होगा, सबसे ज्यादा साइज होगा इन सभी में से। ठीक है, तो जितना ज्यादा साइज होता है तो क्या होगा कि ये बड़े साइज का होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, ये OH छोटे साइज के होंगे, तो बड़े साइज के साथ छोटा साइज का OH है, तो इनमें जो हमारे पास साइज डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, साइज डिफरेंस ज्यादा है तो क्या होगा, इनमें जो अट्रैक्शन होगी, मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, वीक होगा। ठीक है, मतलब इनमें जो बॉन्ड होगा वीक होगा, क्योंकि एक बड़े साइज का है, एक छोटे साइज का है। ठीक है, छोटे साइज का कौन है, OH, और बड़े साइज का है लेंथेनम, La। तो इनमें जो साइज डिफरेंस बहुत ज्यादा है, एक बड़ा एक छोटा, इससे क्या होगा, वीक बॉन्ड होगा। तो वीक बॉन्ड क्या होगा, जल्दी ब्रेक हो जाएगा। तो ब्रेक जल्दी होगा तो उतनी जल्दी से हमें OH नेगेटिव मिलेगा, तो हम उसको कहेंगे वो ज्यादा बेसिक है इन सोल्यूशन। ठीक है, तो इसी वजह से ये सबसे ज्यादा बेसिक है। अगर हम इसकी बात करें, ये सबसे छोटा साइज में सभी में लेंथनेट्स में, तो अगर ये छोटा साइज का, OH भी छोटा साइज है, तो जो साइज डिफरेंस बहुत मिनिमम है, क्योंकि दोनों साइज सेम है। ठीक है, ये LU है और ये OH है, तो इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, इनमें बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ये जल्दी ब्रेकडाउन नहीं होगा बॉन्ड। OH हमें जल्दी नहीं मिलेगा, डिफिकल्टी आएगी, तो हम कहेंगे कि ये OH जल्दी नहीं दे रहा सोल्यूशन में, इसलिए क्या है, लेस बेसिक है। अगर ये लेस बेसिक है तो ये क्या होगा, फिर मोर एसिडिक होगा। अगर ये लेस बेसिक है तो मोर एसिडिक होगा ना फिर। ठीक है, तो अगर ये मोर बेसिक है तो क्या होगा, लेस एसिडिक होगा। ये ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, जरूरी नहीं बेसिसिटी पे है, एसिडिटी पे भी आ सकता है। ठीक है, तो आपस में जो बेसिसिटी होती है और जो एसिडिटी होती है वो आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना। अगर ये एक चीज ज्यादा होगी तो दूसरी चीज ऑलवेज क्या होगी, हमेशा मिनिमम ही रहेगी। ठीक है, तो ये मोर बेसिक है एंड लेस एसिडिक है, और ये क्या है, लेस बेसिक एंड मोर एसिडिक। यहां पे कह सकते हैं हम कि ये क्या है, मोस्ट एसिडिक, ये क्या है, मोस्ट बेसिक, सॉरी मोस्ट बेसिक। ठीक है, ये क्या है, मोर बेसिक, और ये क्या है, लीस्ट बेसिक। ये क्या है, लीस्ट बेसिक। सभी कॉन्सिक्वेंसेस का कॉज क्या है, सिंपल, ड्यू टू लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये था हमारे पास लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन, इसकी डेफिनेशन, इसका कॉज और इसकी कॉन्सिक्वेंसेस। ये थी वीडियो लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर। तो अगर आपको ये वीडियो काफी पसंद आई है, सब कुछ समझ आ गया, सो प्लीज डू सब्सक्राइब प्लीज, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।